का एक कस्बा था जहां रमेश अपने माँ पिताजी के साथ रहता था। बचपन से ही रमेश को फौजी बनना था, लेकिन वो जहाँ रहता था वहाँ पर उसे अपना सपना पूरा करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। वो जल्दी ही एक फौजी बना। अपने काम की शुरुआत करने से पहले ही उसके माँ पिताजी ने उसकी शादी करवा दी। अब वो अपनी पत्नी शीला, माँ मेघा और पिता भालचंद्र के साथ शहर में रहने आ गया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद जब शीला पेट से थी, तभी रमेश की पोस्टिंग बॉर्डर पर हुई। अब रमेश अपनी पत्नी शीला का हाथ अपने हाथों में लिए उससे, शीला, मुझे कल सुबह ही निकलना होगा। मैं देश की सेवा करने जा रहा हूँ और तुम्हें यहाँ अपने साथ साथ मेरे माँ और पिताजी की भी सेवा करनी होगी। अपने साथ उनका भी ख्याल रखना होगा। आप यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। देश की सेवा करने जा रहे हैं तो यहाँ की सारी चिंताएं यही छोड़ जाइए और देश की सेवा पूरे मन से कीजिए। शीला की बातें सुनकर रमेश को अच्छा लगता है। अब दूसरे दिन सुबह ही रमेश अपने माँ पिताजी का आशीष लेकर और अपनी पत्नी को बाय करते हुए घर से देश की सेवा करने के लिए निकल पड़ता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब शीला एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन रमेश उसे देखने भी नहीं आ पाता। वो सिर्फ फोटो में ही उसे देखता है, क्योंकि रमेश का काम ही ऐसा था कि वो साल में सिर्फ एक ही बार घर आ पाता था। तो उसने अपने बेटे को बहुत देर बाद देखा। वो जब भी घर आता तो सारे परिवार के लिए कुछ न कुछ लेकर आता और सारे परिवार के लिए एक अलग ही उत्सव हुआ करता था। वो बड़े खुश हो जाते थे। अब रमेश का बेटा बड़ा होने लगा था। एक दिन रमेश का बेटा रघु शीला से, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? सबके पिताजी उनके साथ रहते हैं और मेरे पिताजी कभी कभार ही आकर मेरे साथ रहते हैं। रघु की बात सुनकर शीला को रमेश की बड़ी याद आने लगती है। तभी वो अपने बेटे को समझाते हुए, रघु बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी कौन है और वो हमसे क्यों दूर रहते हैं? रघु अपनी गर्दन हिलाते हुए ना कहता है। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे पिताजी एक फौजी है जो अपने देश की सेवा करते हैं और उन्हीं के कारण हम यहाँ अच्छे से रह पाते हैं, बिना किसी डर के और बिना किसी खौफ के। तुम्हारे पिताजी एक शूरवीर इंसान है और अगर देश की सेवा करनी है तो वो हमारे साथ रहकर नहीं कर सकते, समझे? माँ, क्या सच में मेरे पिताजी एक शूर योद्धा है? हाँ बिल्कुल बेटा, इसीलिए तो वो हमें वक्त नहीं दे पाते। शीला रघु को बड़े अच्छे तरीके से समझाती है कि उसके पिताजी उनके साथ क्यों नहीं रह पाते। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद रमेश घर आने वाला था तो सभी